प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के मानव भूगोल में मानव अधिवास के विषय में चर्चा करेंगे। यदि हम अधिवास को परिभाषित करें तो सामान्य शब्दों में देखें तो मानवीय बसावट का एक स्वरूप है जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याय का बोध होता है, क्योंकि अधिवास में बसाहट एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की बसाहट शुरू हो जाना आता है। भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार से विभक्त किए जा सकते हैं: ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। इसके पहले कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के अर्थ एवं प्रकार पर चर्चा करें, हमें आमतौर पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच कुछ मौलिक अंतर को समझ लेना चाहिए। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गतिविधियों से है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोगों के कार्यकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में द्वितीय एवं तृतीयक क्रियाएं प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। तो ये दो मोटे मोटे अंतर हैं जिसके आधार पर हम ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास या आवास के विषय में हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं मानव अधिवास के प्रकार के विषय में। विद्यार्थियों, दो प्रकार के हम पर चर्चा करेंगे: ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास, जहाँ तक ग्रामीण अधिवासों के प्रकार का संबंध है, यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार भूगोलवेताओं ने अधिवासों को वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियां सुझाई। यदि देश में विद्यमान सभी प्रकार के अधिवासों को वर्गीकृत करना चाहें तो उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सघन सहंत केंद्रित अधिवास, अर्धसघन अर्धसहंत विखंडित अधिवास, पल्ली पूर्वा अधिवास, प्रकीर्ण या परिक्षिप्त अधिवास। आइए हम इन प्रकार के इनसे जुड़े प्रमुख प्रतिरूपों के साथ अध्ययन करें। सघन अधिवास, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन अधिवासों में मकानों के आसपास सटकर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों के सारे आवास किसी केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं और आवास क्षेत्र खेतों में चरागाहों से अलग होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंधु मैदान, उत्तरी पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तट, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, आसाम और त्रिपुरा के निचले क्षेत्रों तथा शिवालिक घाटियों में है। कभी कभी लोग सघन अधिवासों में अपने सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य में से रहते हैं। ऐसे अधिवासों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी कारण रहते हैं, ताकि वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकान सहित होते हैं, जिनके कार्य, आकृति, आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सघन बसे गंगा मैदानों में 10,000 व्यक्तियों से अधिक रहते हैं।
अक्सर ऐसे सघन अधिवासों में आवासीय इकाइयों की बनावट एवं बसाहट तथा इनकी गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसे प्रतिरूप की संख्या लगभग 11 चिन्हित की जा चुकी है, परंतु हम यहाँ उनके 5 प्रमुख प्रतिरूपों पर चर्चा करेंगे। जैसे रेखीय प्रतिरूप, इस प्रकार का अधिवास बहुत मुख्य मार्ग, रेल मार्ग, नदी इत्यादि के किनारे बने होते हैं। इसमें मुख्य रेखा के साथ एक श्रृंखला के में श्रेणीबद्ध मकान हो सकता है। उदाहरणतः ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटियों या पर्वत श्रृंखला के पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होते हैं। वर्गाकार खंडों में आधारित भूमि बंदोबस्त पर आधारित होता है। इसमें सड़क आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में ऐसे अधिवासों के उदाहरण मिलते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप का ही एक विभिन्न प्रकार है। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों पर या सड़कों के मिलन स्थल में से संबंध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध कभी कभी गांवों का विस्तार उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्रों में ही करने की बाध्यता से भी होता है। वर्ताकार प्रतिरूप यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र तथा यमुना पार के जिलों में मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्य के अंतर्गत बड़े ग्रामों में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सटकर बनी रहती हैं। मकानों के बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से ये श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। इस प्रकार का वर्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकान के अधिकतम संकीर्णन का परिणाम है। अर्य या त्रिज्या प्रतिरूप, इस प्रकार का प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्र स्थान जैसे जल का स्रोत, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर अभिमुख होते हैं। इसलिए गलियां एक सामान्य केंद्र से विकृत लगती है। इस प्रकार के अधिवासों के उदाहरण गुरुशिखर के पास माउंट आबू में, राजस्थान में हम बात करें, विंध्याचल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। अर्ध सघन अधिवास, तो प्रिय विद्यार्थियों ये सघन अधिवास से कुछ हमने एक उदाहरण आपको हमने रखे, कुछ प्रतिरूप आपको समझाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं अर्ध सघन अधिवास की। अर्ध सघन अधिवास जैसे शीर्षक से स्पष्ट है कि आवास पूरी तरह संगठित नहीं होते। इस प्रकार के अधिवासों में नाभिक के स्वरूप में सघन छोटी बसाहट होती है कि जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वा प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। यह संयंत्र अधिवास की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। जैसे ऐसे अधिवास मैदानी या पठारी भागों में स्थानिक पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों में मिलते हैं। विभिन्न जनजातियां छोटा नागपुर का क्षेत्र में ऐसे अधिवास बनाकर रहती हैं। सघन अधिवासों के समान असघन अधिवासों के भी कई भिन्न प्रतिरूप होते हैं। कुछ प्रतिरूप हैं जैसे चौकपट्टी प्रतिरूप, वर्तुही आयताकार प्रतिरूप, पंखाकार प्रतिरूप। चेक बोर्ड या चौकपट प्रतिरूप अधिवास का एक प्रकार है जो सामान्यतः दो मार्गों के मिलने स्थल पर मिलता है। बढ़ी हुई आयताकार प्रतिरूप स्थानीय कारणों से आयताकार अधिवास की लंबाई में वृद्धि एवं प्रतिरूप के आकार देती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में जहाँ बाढ़ ग्रस्त स्थितियाँ बनती है वहाँ पर हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है। पंखानुमा प्रतिरूप अधिवास का एक ऐसा प्रतिरूप तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र या कतार ग्राम के किसी एक छोर पर बना होता है। ऐसा केंद्र बिंदु कोई तालाब, नदी तट, बगीचा, कुआं अथवा पूजा स्थल का हो सकता है। अब बात करते हैं पल्ली पूर्वा अधिवास के विषय में। इस प्रकार का अधिवास कई छोटी इकाइयों के प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता तथा मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं जिनके बीच बीच में खेत होते हैं। यह विभाजन इन मकानों को स्थानीय तौर पर फलियां, पारा, गाना, घानी, नांगलुई आदि कहते हैं।
ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इनके अंतर्गत निचला गंगा मैदान, हिमालय की निचली घाटियां तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियां आती हैं। इन अधिवासों को एकाकी, अगला बात करते हैं परिक्षिप्त या प्रकीर्ण अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन बस्तियों की एक विशेषता होती है कि इन अधिवासों की इकाइयां छोटी होती हैं, अर्थात अधिवासों घरों या घरों के समूह होते हैं। संख्या 2 से 7 मकानों की होती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता। ऐसे अधिवास भारत के जनजाति बहुल क्षेत्रों में छोटानागपुर पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में अधिवासों में देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विभिन्न प्रकार के अधिवासों और उनसे बनने वाले विभिन्न प्रतिरूपों के विषय में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।